स्टूडेंट्स, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 सपोर्ट मेटेरियल का 41 से 45 तक के सारे क्वेश्चंस आज हमारे खत्म हो जाएंगे। मतलब ये सीरीज खत्म हो जाएगी आज, ठीक है। और अगर आपने इससे पहली वीडियोस या पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं आज की 41 से स्टार्ट। इसके अंदर 41 से 45 तक के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, बस यहीं तक है सपोर्ट मेटेरियल में। तो आज की वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चन रहेंगे 10 क्वेश्चन की जगह पे। स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है अ सॉलिड टॉय, एक टॉय जो है सॉलिड है, किस स्ट्रक्चर में है? सर्कुलर सिलेंडर, राइट, सर्कुलर सिलेंडर के स्ट्रक्चर में है, विद अ हेमिस्फेरिकल शेप एट वंस एंड, एक एंड पर हेमिस्फेयर है, और अ कोन एट अदर एंड, और एक एंड पर है कोन। देयर डायमीटर, और इनके जो डायमीटर है वो 4.2 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है, एंड कोनिकल पोर्शन आर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 7 सेंटीमीटर। मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो है 12, कोनिकल पार्ट की जो हाइट है वो है आपकी 7। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, टॉय का वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है। तो देखो इसका पहले फिगर बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो भाई, इसके एक एंड पे तो हमने हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर चिपका रखा है, और एक एंड पे कोन, कुछ इस तरह का। अब लिखा था देयर डायमीटर, मतलब इन सभी का डायमीटर, डायमीटर हमें गिवन है, और वो है 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? 2.1 सेंटीमीटर। आगे बोला गया हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल एंड कोनिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट है 12, कोनिकल पोर्शन की हाइट है 7। मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 12 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं और इसको हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, और वो है 7। आपको वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय। अब इसके अंदर कौन कौन से वॉल्यूम की बात की गई है उसकी सभी को प्लस प्लस कर देंगे। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सिलेंडर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये सिलेंडर नहीं हेमिस्फेयर है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस ये कौन सा स्ट्रक्चर है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और लास्ट प्लस कर देंगे, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। इन तीनों को प्लस कर देंगे तो तीनों का वॉल्यूम निकल जाएगा। अब हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई दोनों के एच डिफरेंट थे, इसलिए हमने दोनों एच को अलग अलग रिप्रेजेंट कर रखा है। क्या करा जाए? कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन हमने क्या करा, 1/3 कॉमन निकाल दिया। छोड़ो, इसको मत निकालो। तीनों के पास पाई है और तीनों के पास आर स्क्वायर है, तो हमने पाई और आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास बचा 2/3, 2/3, 3 आर थे, 2 निकाल दिए तो एक बचा, प्लस पाई भी निकाल दिया, आर स्क्वायर भी निकाल दिया, यहाँ पर बचा सिर्फ एच। 1/3 पाई भी निकाल दिया, आर भी निकाल दिया, यहाँ पर बचा स्मॉल एच। अब जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7, 22/7। रेडियस कितना था? रेडियस था 2.1, 2 का 2 रखा अपॉन 3, रेडियस की वैल्यू थी 2.1 प्लस एच, कैपिटल एच था आपका 12, 1/3 स्मॉल एच था 7। ओके भाई, ज़्यादा कितना कर सकते हो? देखो, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगा दो। 7 एकम 7, 7 तिया 21,
क्या करा जाए भाई, नीचे वाले 10 को मैं जल्दी मल्टीप्लाई नहीं करता, यहाँ पर भी वही काम करूँगा, करना है करो, नहीं करना मत करो। इसका इससे मल्टीप्लाई करा 66 अपॉन में 10, यहाँ पर फटाफट काम करते हैं, पॉइंट हटाया नीचे 0, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो 7 दूनी 14 बटे में 10 प्लस ये हो गया 12 और ये हो गया 7 बटे में 3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, या एलसीएम ले लो, वैसे कर लो जैसे आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर फिलहाल हम एलसीएम लेके काम करते हैं फटाफट। ठीक है, 10 1 3 का एलसीएम होगा 10 एकम 10 और 3 30 हो गया। 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 30 आएगा, 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई कर दो 14 से, 14 तिया होता है 42। 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 30 बार, 30 का मल्टीप्लाई कर दो इससे, 12 तिया 36, 0 का 0। सेम केस, इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 10 बार, 10 का मल्टीप्लाई इससे कर दो 70। 66 अपॉन में 10 इंटू, आप सबको प्लस कर देते हैं, तो देखो 42 प्लस 360 प्लस 70, जो भी आपका आंसर आया बटे में 30। आंसर निकालते हैं पॉइंट में। ठीक है, आंसर किस में निकाल रहे हैं हम, पॉइंट में। तो देखिए पॉइंट में आपका जो आंसर आता है वो क्या आता है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने 66 से, सॉरी 472 का मल्टीप्लाई कर दिया 66 से, जो भी आपका आंसर आया इसको डिवाइड कर दिया 300 से, तो आपका जो आंसर आया वो आया 103.84। यहाँ पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। वो क्या है, देखो भाई लास्ट काम है, एक छोटा सा काम है जो हमने मिस कर दिया, बस उतना ही काम करना, हमारा आंसर फिर भी सही आ जाएगा। आर स्क्वायर लिखा था और यहाँ पर सिर्फ हमने क्या किया, आर लिखा था, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 21.10 यहाँ पर फिर से लिख देंगे, मतलब 21.10 यहाँ पर भी होगा, पॉइंट तो हटा दिया ना तभी तो 10 लगा, 21 अपॉन में 10 और यहाँ पर भी 21 अपॉन 10, तो जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो चेक कर सकते हो, 103.84 को मल्टीप्लाई किया 21 से और डिवाइड कर दिया 10 से, तो अब जो आपका आंसर आया ये आपका आंसर सही है, मतलब ये गलत था। 218.064 सेंटीमीटर क्या निकाला है हमने, वॉल्यूम। ठीक है, यहां पर आर स्क्वायर था और हमने आर स्क्वायर नहीं किया, इसके लिए सॉरी। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अब क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, देखो 42 आपसे कहता है एक टेंट है, इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, किस शेप का है, सिलेंडर शेप का, अप टू अ हाइट ऑफ 3, इसकी हाइट कितनी है 3, एंड कोनिकल अबव इट, इसके ऊपर कोनिकल भी पार्ट है, द टोटल हाइट ऑफ द टेंट, और उस हाइट टोटल मतलब उस टेंट की जो टोटल हाइट है वो है 13.5 मीटर एंड रेडियस जो है वो है 14 मीटर। तो हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लोथ रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, उस टेंट को बनाने के लिए कितने रिक्वायर होगी क्लोथ की, और उसके बाद उसका कॉस्ट भी निकालना है, और रेट दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर के लिए 80 रुपये का कॉस्ट लगता है। तो यहाँ पर जो टेंट है, टेंट का स्ट्रक्चर, ये फिगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले, तो जो टेंट है वो सिलेंड्रिकल पार्ट है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, और इसके ऊपर कोन था, लिखा था ना सिलेंड्रिकल है एंड कोनिकल अबव इट, और इसके ऊपर एक कोन है। द टोटल हाइट, सिलेंडर की हाइट दे रखी थी 3, यहां से यहां तक है ये 3 मीटर का, और टोटल हाइट मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की हाइट, यहां से यहां तक की हाइट हमें दे रखी है 13.5 मीटर, तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी
3 माइनस कर देते हैं, तो ये आपका आ गया 10.5, मतलब इसकी जो हाइट निकल गई वो निकल गई 10.5 मीटर। ठीक है, ये 10 है और इसकी रेडियस कितनी थी, रेडियस भी दे रखा था, रेडियस था 14, रेडियस था 14, ये आपका 14 दे रखा है। इसके एच को कैपिटल एच से डिनोट कर रहे हैं हम, और इसके एच को स्मॉल एच से डिनोट कर रहे हैं। अब टेंट जब बनाएंगे तो हमें एल भी चाहिए, क्या चाहिए, एल। कपड़ा जब भी बनाएंगे तो कपड़ा हम अंदर थोड़ी ठूसेंगे, बाहर बाहर कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे, मतलब हम इसमें सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर पहला काम है एल निकालना, और एल कैसे निकाले, फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है इसका, आर है 14, तो यहाँ रख दिया 14 का स्क्वायर, और एच था आपका 10.5 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196, और 10 का स्क्वायर 10.5 का स्क्वायर कर लेते हैं फटाफट, 10.5 इंटू 10.5, तो जो वैल्यू आई वो आई 110.25, 110.25, दोनों को प्लस कर देते हैं फटाफट, प्लस कर दिया 196 से, तो जो भी आपका आंसर आया वो आया 306.25, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 306.25। देखते हैं भाई इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका रूट निकाला तो आया 17.5, ये स्क्वायर इधर गया तो रूट में वैल्यू कितनी आई 17.5। तो भाई देखो रूट निकालना आप लोग को आना चाहिए, ठीक है, रूट निकालना आपको आना चाहिए। अब रूट निकालते कैसे, ये आपको देखो 8th क्लास में आप लोगों ने सीखा था, उसी लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड का इस्तेमाल करके ही रूट को निकाला जाता है। ठीक है, और अगर नहीं निकालने के लिए आए तो याद रखना इनकी वैल्यू क्वेश्चंस में दी होती है, क्योंकि ये थोड़े से बड़े टाइप के स्ट्रक्चर हो जाते हैं जिनको निकालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इनकी वैल्यूज़ को हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में दे देता है। ठीक है, तो इन पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और अगर आपको सीखना ही है तो पहले आपको इसका मेथड सीखना होगा कि रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम रूट निकालना नहीं सिखा रहे हैं, हम क्वेश्चंस को करना सिखा रहे हैं, इसलिए हम फटाफट इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बाकी आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अब देखो भाई टेंट को बनाना है, तो टेंट के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्लोथ, रिक्वायर्ड क्लोथ। ठीक है, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, उसके लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी तो वो हमें निकालना है। अब वो निकालेंगे कैसे, क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले कपड़ा कहाँ इस्तेमाल करेंगे भाई, ये वाला पार्ट इस्तेमाल करेंगे, है ना। ना तो नीचे हम पेंट, ना ही नीचे कपड़े को यूज़ कर सकते हैं और ना ही इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको यूज़ कर दिया तो ऊपर का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हम सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर, और इसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर प्लस ये वाला पार्ट भी तो पेंट करोगे, मतलब कपड़ा इस्तेमाल यहाँ करोगे, तो ये है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/h। ठीक है, यहाँ पर हमने h को कैपिटल एच से डिनोट कर दिया, और कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr/l। ठीक है, कॉमन निकाल सकते हो निकालना चाहो तो, अदरवाइज मत निकालो, यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। पाई की जगह पे रखा 22/7, और r कितना है इसका, r है 14, और h है 3, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, और r जो है इसका वो भी 14 है, और l हमने निकाला 17.5। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। बस मल्टीप्लाई करना फटाफट, और वो कर देते हैं 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो आपका आंसर आया इधर तो आपका आ गया 264 प्लस, अब सेम कम 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, सॉरी 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17.5, तो ये जो आपका आंसर आया 770 मीटर। ठीक है, ज़्यादा नहीं आ गया, आई थिंक मैंने ज़्यादा कर दिया। देखो 44 का मल्टीप्लाई करना था 17.5 से, ओके आ गया, तो भाई आ गया, क्या करा जा सकता है। इसको प्लस कर दे 264 से, तो ये जो आपका आंसर आया ये आपका आया 134 मीटर स्क्वायर, 134 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया, क्लोथ रिक्वायर्ड, मतलब कितने क्लोथ की जरूरत है वो हमें निकल गया, और रेट दे रखा था,
और रेट दे रखा था 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 80 रुपये है। और अगर हम इतने मीटर कपड़ा लेने चले गए तो हमें अपनी जेब से कितने रुपये ढीले करने पड़ेंगे, पेमेंट करनी पड़ेगी। वो पेमेंट करनी पड़ेगी 80 से मल्टीप्लाई कर दो, हमें देने पड़ेंगे 8,227 रुपये 20 पैसे, सॉरी 82,720 रुपये, 82,720 रुपये हमें देने पड़ेंगे। ये इस तरह से होता है, मान लो एक चॉकलेट अगर 10 रुपये की आती है तो 10 चॉकलेट कितने की आएंगी, 100 रुपये की। क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अब देखो भाई यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लिखा है द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक सिलेंडर है जो खोखला है अंदर से, और उसका आउटर और इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का डिफरेंस कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया का डिफरेंस है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ ही साथ उसकी लंबाई दे रखी है 14। अगर इसका फिगर हम कुछ इस तरह से बनाए तो देखो फिगर इस तरह से बनेगा। अंदर का पार्ट खोखला है, होलो है, और साथ ही साथ देखो भाई इसको हम कह रहे हैं स्मॉल आर, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे कहते हैं हम कैपिटल आर। ठीक है, क्वेश्चन में हमें इसकी लंबाई भी दे रखी है, लॉन्ग दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 14 सेंटीमीटर। ना तो मुझे ये रेडियस पता है और ना ही ये रेडियस। और आपको पूछा क्या गया है, फाइंड द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। आउटर और इनर डायमीटर भी बताना है। जब तक रेडियस नहीं आएगा हमारे पास तब तक हम ना तो डायमीटर बता सकते हैं और ना ही कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या करा जाए, तो सबसे पहले हम यही निकालेंगे, और ये निकालने के लिए हमें क्या क्या गिवन है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये गिवन था, इनर और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया का डिफरेंस था। ठीक है, तो भाई जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन है डिफरेंस ऑफ आउटर एंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, और वो आपको दे रखा था 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, और यहाँ पर जो r है भाई पहले बड़ा वाला, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बड़ा वाला r। ठीक है, 2πr/h माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस, और इनर के लिए रेडियस क्या था, तो यहाँ पर लिखेंगे 2πr/h। भाई दोनों के लिए जो है ना हाइट वो सेम है, इसलिए हमने इसको एक ही नाम से डिनोट कर दिया, छोटे h से, और वो कितना है 88। भाई कॉमन निकाला हमने, यहाँ से हमारा निकला कॉमन 2πh, अंदर बचा r माइनस r 88। भाई 2 का रखा 2, पाई बराबर होता है 22/7, और h जो है इसका वो है 14। ठीक है, दोनों r नहीं पता तो हमने एज इट इज रख दिए। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, यहाँ से वैल्यू आ गई। तो r माइनस आर, कैपिटल R माइनस स्मॉल r की जो वैल्यू है वो 1 है। तो यहाँ से हम बड़ी वाली r की वैल्यू निकाल दें या छोटे वाले r की वैल्यू निकाल दें, मर्जी आपकी है, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमने इसको एज इट इज रहने दिया, बाद में इस वाले पार्ट को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा था इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर। और अगर इस मेटल की बात करें तो मेटल भाई इस्तेमाल कहाँ हुआ होगा, सिर्फ ये वाले पार्ट में इस्तेमाल हुआ होगा। मतलब अगर मैं पूरे वॉल्यूम में से ये खोखले वाले पार्ट के वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो मेटल का वॉल्यूम पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं
वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, वो कितना दे रखा था 176 सेंटीमीटर क्यूब। और ये मेटल किस तरह से निकला होगा अभी हमने बताया आपको, पूरे वॉल्यूम में से अगर हम इस खोखले वाले वॉल्यूम को माइनस कर दें तो जहाँ जहाँ हमारा मेटल इस्तेमाल किया होगा उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे भी वही। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3, सॉरी इसमें इस सिलेंडर का है, वो तो कौन का था, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हमने दो चीज़ें निकाल दी, पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ से 176 कॉमन निकाला हमने, पाई और एच अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, 176 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और एच जो है इसका वो है 14। भाई ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। 176 इसको इससे कैंसिल किया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 किसका आ गया मल्टीप्लाई का। अब देखो भाई इसमें तो ये काम हो नहीं सकता, इसलिए हम इसके लिए दूसरा पेज ले लेते हैं, फटाफट से फाड़ लेते हैं। तो देखो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 44 है ना, आर माइनस आर और आर प्लस आर इक्वल टू कितना था 176। ये मल्टीप्लाई का 44 इधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड करते ही कितना आ गया, देखो करते हैं 176 को डिवाइड किया 44 से तो आपका जो आंसर आया वो आया 4। कितना आया 4। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर माइनस आर कितना था, आर माइनस आर था आपका 1, तो आर माइनस आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1, और यहाँ पर है आर प्लस आर, इसका मल्टीप्लाई से भी कर दो इससे भी कर दो तो वही आ जाएगा आर प्लस आर, है ना। अब जब इतना निकाल दिया इसको तो डाल दो पहली इक्वेशन और इसको डाल दो सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को याद होगा 3rd चैप्टर में आप लोगों ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो r प्लस आर इक्वल टू 4 था और r माइनस आर इक्वल टू 1 था। कैंसिल, r प्लस आर कितना निकला, ये निकला 2r, और दोनों को प्लस कर दिया तो ये आपका आ गया 5, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और जैसे ही डिवाइड कर दिए तो आ गया 2.5। अब अगर मुझे स्मॉल r निकालना है तो क्या करें, किसी भी इक्वेशन में रख दो, ये 44 नहीं है भाई, ये है 4। तो देखो भाई पहले इसी वाली इक्वेशन में रख देते हैं, r प्लस आर था 4, कैपिटल R निकाला हमने 2.5 प्लस आर इक्वल टू 4, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, और जैसे ही माइनस कर दिया तो ये आपका आ गया 1.5, स्मॉल r निकाल दिया। लेकिन अगर याद होगा तो हमने क्वेश्चन में बोला गया था डायमीटर निकालना है। अगर मैं इसी की बात करूं, इसमें अगर डायमीटर निकालना तो क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ये हो गया 2.5 दूनी 5 मीटर। ये है आपकी आउटर डायमीटर, और अगर आपको इनर डायमीटर निकालना है तो इसको भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, तो ये हो गया 1.5 दूनी 3, तो ये कह सकते हो इनर डायामीटर। ठीक है, इनर डायमीटर निकाल दिया और आपका आंसर खत्म। यही पूछा गया था, इससे ज़्यादा हम कुछ निकालेंगे नहीं, जितना पूछा जाएगा उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं निकालना। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर खत्म। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा है, लिखा है इस सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन, एक सॉलिड जो है वो कोन के शेप में है, सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। ठीक है, सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, जो कि रखा है किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर। मतलब फिगर कुछ इस तरह का होगा,
हेमिस्फेयर के ऊपर रखा है कोन, सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फेयर, ठीक है। द रेडियस ऑफ ईच आइटम, ईच ऑफ देम, दोनों का जो रेडियस है वो है 3.5, मतलब रेडियस को डिनोट कर देंगे 3.5 से, ठीक है। और टोटल हाइट, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल हाइट है वो क्वेश्चन में दे रखी थी 9.5 सेंटीमीटर। तो भाई अगर देखो ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगा, है कि नहीं, तो ये भी कितना होगा 3.5। तो ये वाली हाइट कितनी निकली, अगर मैं इसको 3.5 से माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 6.0, पॉइंट के बाद 0 लिखते नहीं, मतलब 6। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ना वो निकल गई 6। क्या निकल गई 6। अब आपसे सिर्फ इतना पूछता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूम के अंदर मतलब ये समझो कि भाई कितना पानी भरा जा सकता है। भाई सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम, इसको भरोगे है ना, तो इसको भरेंगे तो इसका मतलब है आपका वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल का वॉल्यूम पता चल जाएगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन निकालो, तो देखो भाई दोनों के पास पाई है और दोनों के पास r की पावर 2 भी है तो और 3 भी है, तो हम एक काम करेंगे, नीचे वाला 3 दोनों से बाहर निकाल दिया, दोनों के पास पाई था बाहर निकाल दिया, यहाँ पर 3 थे यहाँ पर 2 थे तो r की पावर 2 यहाँ से भी निकाल दिया, बचा क्या आपके पास 2, 3 थे तो 1 बचा, ये पूरा निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, बचा यहाँ से h। तो यहाँ पर रखा 1/3, पाई बराबर रखा 22/7, और r कितना था, r था इसका 3.5, स्क्वायर था इसलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे, 2 का 2, पाई की वैल्यू थी 3.5, और h कितना था इसका, h था 6, 3.5 एकम 3.5, 3.5 दूनी 7, 11, मतलब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, बटे में 3, 3.5 दूनी 7 और प्लस 6, दोनों को प्लस कर दिया, आ गया 13। बस अब हमें कैलकुलेशन करना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11 का मल्टीप्लाई किया 3.5 से, और फिर मल्टीप्लाई किया 13 से, और लास्ट डिवाइड कर देंगे हम 3 से, तो जो भी आपका आंसर आया 166.83, ये क्या है आपका सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स, और आपका आंसर खत्म। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, कौन सा 45। देखो 45 क्वेश्चन क्या कहता है समझो, यहाँ पर लिखा है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक ऑफ एज 21 centimeter such that the diameter of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the volume of the remaining block. बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट आउट किया गया है, बाहर निकाला गया है, किससे, एक फेस क्यूबिकल ब्लॉक से। अब देखो क्यूबिकल ब्लॉक को अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है, फिगर अगर समझ में आ जाता है ना तो हम चीज़ों को आराम से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। क्लियर, तो देखो भाई ओके, जितना डायमीटर इसका था, और हमें हेमिस्फेरिकल ही तो निकालना है, ठीक है, इससे ज़्यादा आप हेमिस्फेरिकल निकाल नहीं सकते, मतलब जितना डायमीटर इसका था उतना ही लेंथ इसका था, और यहाँ पर लेंथ आपको दे रखी थी कितनी 21 सेंटीमीटर, तो ये भी 21 होगा और ये भी 21 होगा। क्लियर, जब ये डायमीटर हो जाएगा, इसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना निकलेगा, ये निकलेगा 21/2 सेंटीमीटर।
अब देखो भाई, इस पूरे में से हमने इस वाले पार्ट को निकाल के फेंक दिया, तो बचा हुआ हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ही तो निकालना है। मतलब पूरे वॉल्यूम में से इस वाले पार्ट का वॉल्यूम माइनस कर दो, ठीक है। पूरे वाले वॉल्यूम में से इस पार्ट का अगर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमें फटाफट करना है, लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक। रिमेनिंग ब्लॉक कैसे निकालें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब कह सकते हो, या साइड इंटू साइड भी कह सकते हो। हम यहाँ पर एक साइड का क्यूब लिख देते हैं, और माइनस हेमिस्फेरिकल का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। साइड की जगह पे रख देते हैं 21 की पावर 3 माइनस 2/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और रेडियस था इसका 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 से इस 2 से 11, इसको इससे कट करोगे तो 5.5 आ जाएगा, ठीक है। नीचे से सारे नंबर हट गए, फटाफट करते हैं। 21 इंटू 21 इंटू 21, तो इधर जो आंसर आया वो आया 9261 माइनस 5.5 इंटू 21 इंटू 21, यहाँ पर आपका आंसर आया 2425.5। 2425.5 को माइनस कर दिया हमने, तो आपका आंसर आया 6835.5 सेंटीमीटर क्यूब। और यही आपका वॉल्यूम हो गया। और आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही रहेगी। थैंक यू एंड गुड बाय।